तो क्या ऊट पटांग नाम रख दिया कृष्ण। अब कौन लेके जाने कृष्ण नाम। कृष्ण में तो हमारी जीभऊ ना लौट गए। रोहिणी मैया से कहने लगती हैं, मैया बताओ तो ही बाबा ही बुढ़ापे में तो लाला भयो है, ऊट पटांग नामकरण कर दिया है, इतने नाम कर दिया कृष्ण। जीभ नहीं लौट रही हमारी तो लेने में। और वास्तविकता में कृष्ण कहने में अगर कोई तोतला व्यक्ति होगा तो नहीं ले पाएगा। वो बहुत ताकत लगती है कृष्ण नाम लेने में। बताओ लेगा कोई। वो तरता रहता है। और आजकल के नाम फैशन के तौर में बदल भी दिए हैं, शॉर्ट कर दिए आप लोगों ने। भगवान के नाम से मिलते जुलते नहीं रखते कोई भी नाम। रख लेंगे ऊट पटांग नाम, कहीं चिंकी पिंकी रिंकी मिंकी टिंकी पिंकू चिंकू मिंकू रिंकू, ये कोई नाम है? ये सब शॉर्टकट नाम रख लिए। और इन नामों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। निकलेगा नाम का अर्थ। अगर भगवान से मिलते जुलते नाम होंगे तो उन नामों का अर्थ निकलता है। मान लीजिए जरा यही रुक करके चलते हैं उसी क्रम में कि जब किसी का राम नाम सत्य होना हो और बुढ़ापे में उसके लाल का नाम हो राम, और वैसे जिंदगी भर उसने नाम ना लिया और बुढ़ापे में तो कम से कम अपने पुत्र को बुलाएगा, वो कहेगा राम जी राम जी। और कल देखो कथा में बताया भी था, हमने बताया था कि नहीं कि राम नाम की महिमा बहुत है, बताया था। तो मिलते जुलते नाम ऐसे रखना चाहिए। अब बुढ़ापे में अगर उसने टेढ़ा रिंकू पिंकू, पानी दे जाता ना, प्यास लगी है मौका, तो कोई आएगा पानी देने? बैठे ना चुपचाप। अगर राम नाम होगा तो राम की तरह उसमें आचरण होंगे, राम की तरह उसका आचरण होगा, चरित्र होगा जीवन का, कृष्ण की तरह उसका चरित्र होगा जीवन का। लेकिन मिलते जुलते कोई नहीं राम रखते हो। कहा भैया जो पिछाई फटफटा है पोस्टर लग रहा हो, तो ऐसे आवाज आ रही है तक कानन तक। अंगाई लगाओ तुम्हें जो कछु करने हो भैया हो, या दूर ले जाओ माए हैं। हमने समझी पथराव होने लगे हैं। मुसलमान तो चाहता से हूँ देता थे, उन्हें कौन कौन डरा है। हमने की कहो तई कथा में आ गए हो कौन, तो इससे पहले पूछ ले जरूरी रख। तो नाम ऐसे रखना चाहिए जिनका कुछ अर्थ हो। मैया ने कहा जी बाबा जी पगले आ गए हैं, ने हमारे लाला का नाम रख दिया कृष्ण। मैया चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो चलते अपन लोग आपस में नाम चेंज कर लेते हैं। हमारे लाला का नाम हो गया कनुआ, तुम्हारे लाला का नाम हो गया बलुआ। अब कनुआ और बलुआ की बन गई जोड़ी। अच्छा आप लोगों ने विदेशी, ये तो अपने भारतीय नाम हो गए, पिंकी चिंकी मिंकी टिंकी, कोई बात नहीं, रिंकू पिंकू। विदेशी नाम सुने? कैलवेट, बोले बेलवेट है। विदेशी नाम सुने? चाइनीज नाम सुने? चाई चुंग चांग चुंग चुंग, क्या है वो है? कोई नाम है? बताओ विदेशी नाम सुने? नहीं सुने ना। अब अपने विदेश की सभ्यता लोग अपनाते जा रहे हैं अपने यहाँ पर, और विदेशी लोग अपने यहाँ की सभ्यता अपनाते जा रहे हैं। उन्होंने बदलाव कर दिया है, वो अपने लड़के लड़कियों का नाम बदल करके अच्छा रखने लगे, और अपन लोगों ने ले लिया चाई चौंग चुंग पिंकी चुंगी नुंगी है, ये नाम रख लिए। तो ये चाइनीज ही नाम है, चाइनीज नहीं बनना है। क्या बनना है? भारतीय, इंडियन, है ना। बनोगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में जन्म लेकर के विदेशी सभ्यता अपना रहे। अपने हिंदुस्तान में देखो भगवान आए, श्री राम श्री कृष्ण 24 अवतार हुए हैं। अपने भारत में भगवान के 24 अवतार हुए, और विदेश में एक भी अवतार नहीं हुआ, विदेश की भूमि में। तो अपने यहाँ की भूमि है पवित्र, और वहाँ की भूमि है भोग भूमि, वहाँ से भोग कर सकते हो। अपने यहाँ की भूमि है कर्म भूमि, आप कर्म करोगे अच्छा तो अच्छा फल मिलेगा। वहाँ तो ऐसा है कि विवाह होता है और पति जल करके राख होगा नहीं कि वहाँ दूसरा हो गया तैयार हो जाता।
और यहाँ अभी कुछ रुका हुआ है, लेकिन अब कुछ ऐसा भी होने लगा है, सब चल रहा है। भाई भारत है, सब सट्ट पड़ा है, कोई किसी की बात नहीं मानता। दोनों मैयाओं ने भी यहाँ पर आपस में नाम की अदला बदली कर ली। मैया चली जाती हैं कनुआ बलुआ की जोड़ी लेकर के, वो प्रसादी बनाती हैं, पंडित जी गर्गाचार्य जी को सुंदर प्रसादी खिला देती हैं। प्रसाद पाकर के पंडित जी को दान दक्षिणा दे करके विदा कर देती हैं। पंडित जी चले जाते हैं। पंडित जी पहुंच गए। अब एक दिन की बात, कन्हैया ने सोचा बहुत दिन हो गए, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, जिसके लिए मैं आया हूँ इस ब्रजमंडल में, और मैं यहाँ पर सिर्फ नंद भवन में बैठा हूँ, काफी दिन हो गए, कुछ काम करना चाहिए। तो सुंदर सा मैया से श्रृंगार करवाते हैं, और सुंदर श्रृंगार करा करके सब गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए गोविंद निकल पड़ते हैं ब्रज प्रदेश में घूमने के लिए। अब जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो एक ही जगह थोड़ा से टिकेगा, जाएगा वो तो गांव मोहल्ले में। तो यहाँ पर कन्हैया निकले, सब गोपियों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो कोई गोपी के घर में जाते हैं तो जितने भी बछड़ा बंधे रहते हैं तो उन बछड़ों को छोड़ देते हैं, छुट्टा कर देते हैं। तो गोपियाँ नए नए उलायने लेकर के पहुँचती हैं गोविंद की मैया के पास है। मैया, तुम्हारे लाला ने हमारे बछड़ों को छोड़ दिया है, शाम के वक्त पूरी गैया चुखाई दी है उन बछड़न ने। मैया डांटती नहीं, रह जाती। अरे नेक्सो लाला, बछड़ों को कहां से छोड़े वो नहीं छोड़ना जाने। तुम लोग बेकार में आ जाती हो कि कन्हैया पिट जावे, बेकार में आ जाती हो, चली जाओ लौट करके। मैया डांट फटकार के भगा देती हैं। अब भैया राजसू घराने की मैया चाची से चाय कछू कह देवे तो लौट करके तो जाना ही पड़ेगा उनको सबको। सब गोपियां लौट जाती हैं। एक दिन की बात हुई क्या, एक दिन कन्हैया फिर से गई एक गोपी के घर में, और गोपी के घर में पहुंचे जैसे ही कन्हैया तो गोपी को देख करके बोले हम माखन खाएंगे। वो बोली अभी नहीं माखन देंगे, माखन नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम जाइए यहाँ से, तुम्हारे घर में का कोई कमी है क्या? कन्हैया बोले नहीं नहीं कोई कमी नहीं है, फिर भी हम तुम्हारे यहाँ का माखन चखने आए हैं, खाएंगे जरूर। बोले अभी नहीं देंगे, खड़े रहो वहीं पे। इतने में कन्हैया ने देखा कि उस गोपी की बिटिया खटिया पर सो रही थी। तो कन्हैया खटिया के पास में पहुंचे और खटिया से उसकी बिटिया की चुटिया को बांध दिया और उसके मुंह पे जा करके बोल पड़े हौआ हौआ। जैसे ही कहा तो बिटिया उठी और चुटिया बनी खटिया की बिटिया से, वो दौड़ लगा दी गोपी। कहने लगी अरे कन्हैया, तेने तो मेरी बिटिया को डरा दियो भूत बन करके, है बड़ा हौआ बनो डोले। तुरंत मैया से शिकायत करने पहुंच गई। रास्ते में जा रही थी तो रास्ते में स्वामी जी मिल गए, पकड़ करके ले गई। स्वामी जी मिल जाते हैं गोपी के, कन्हैया इशारे में बुलाते हैं, इधर आओ बोले, तुरंत आ गए, उंगली पकड़वा दी। गोपी तो उसी में मस्त क्रोध अवस्था में चली जा रही कि हम कन्हैया की आज शिकायत करेंगे। पकड़े गए चोरी करते समय और मैया को के सामने पहुंच गई गोपी जैसे ही पहुंचती है मैया के सामने और कहने लगती है देखो मैया, हम तेरे लाला को पकड़ के लाए हैं, हौआ बन करके हमारी बिटिया को डरा रहा है। यशोदा मैया ने देखा, अरे बोले कहाँ है मेरा लाला? मेरा लाला है कि तेरा लाला है? देख तो ले कि तेरा हौआ है। जैसे ही देखा उस गोपी ने तो अपने पति को देखा तो कहने लगी तुम कहां से बीच में आ गए, तुम कितने से आ गए बीच में? अरे बोले हमें क्या पता तुम कितने जा रहे? कन्हैया मिले रास्ता में, वो भी पहुंच गए। बोले आओ, तो हम चले आए संगे, हमें नहीं था पता कि तुम कितने चले जा रहे। इतनी उलायती चली जा रहे। अब बोली क्या कर दे, तो हम तो आज जैसे तैसे पकड़ के लाए थे। मैया उल्टा जवाब दे रही हैं कि मेरा है लाला के तेरा लाला है, मेरा हौआ है कि तेरा हौआ है। मैया डांट फटकार के सबको भगा देती हैं। एक दिन कन्हैया ने फिर से प्लान बनाया, चलो अब की बार गोपियों का मनोरथ पूर्ण ही कर देते हैं। तुरंत कन्हैया गए, सब गोपियों के मध्य में जाते हैं और पहुंच करके एक दिन एक घर में बड़ा लंबा चोरी डाका डाल देते हैं। डाका डाला, अपनी पूरी चोर मंडली बनाई
जिसका नाम रखा चोर विद्या प्रचार मंडल, जिसमें श्री दामा मधु मंगल आदि सब ग्वाल बाल को लिए और पहुंच गए एक घर में। और जितनी भी मटकियां रखी थी सबके सब छीके पर टंगी थी ऊंचाई से। अब ये कन्हैया आएगा और हो सकता है कि माखन चुराएगा। तुरंत ही सब रात के सो रही गोपियां और कन्हैया घुस गई ऊपर से खिड़कियों से। खिड़कियों से जैसे ही घुसती है कन्हैया तो सब गोपियां सो रही खर्राटे दे करके। वहां पर लाला ने एक टोली लगाई, बोले तुम लोग इस प्रकार से खड़े हो, इस प्रकार से खड़े हो। और सब एक दूसरे के ऊपर खड़े हो गए और हो करके जैसे ही ऊपर खुद खड़े हो गए। और कन्हैया ने क्या किया कि सबको बुला लिया, बंदरों को बुला लिया और नीचे से सबको कहने लगे ले आओ तुम ही खाओ। और सबको खिलाते रहे, लुटाते रहे माखन मटकियों का। और जैसे ही खुद ने प्रारंभ में खाना किया तो गरुड़ जी बज गए, घंटी बज गई। ये घंटी बनी थी छीके में। अच्छा, अब गोविंद जब भोग लगाएंगे तो घंटी तो बजेगी और चाहे कोई खाता रहे। गोविंद ने भोग लगाया माखन का, जो घंटी टन टन उड़ी। गोपियों को नींद खुल गई और जैसे ही नींद खुली तो गोपियां भागी, अरे देखो मेरे घर में चोरी हो गई, आज मेरा पूरा माखन लुटा दिया, पूरा माखन खा गया। अरे खुद तो खाया तो खाया, बंदरन को और खिला दिया। सबरी मटकियां भी फोड़ दी। सब गोपियां शिकायत करने मैया के यहाँ पहुंच जाती हैं, कहती हैं अली मैया